दोस्तों ये है एसबीआई रिलायंस रुपए क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप यूपीआई पेमेंट भी बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ये एसबीआई का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसको रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। आज की वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, चार्जेस, एलिजिबिलिटी और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि इस क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको रिलायंस का रिटेल वाउचर आपको 500 रुपये का इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड की आपको ज्वाइनिंग फीस तय करना है। ज्वाइनिंग फीस कितनी होगी आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करने पर 500 रुपये का वाउचर मिलेगा जिसको आप ऑफलाइन जितना भी इनके रिलायंस के स्टोर है उन पे आप रिडीम करा सकते हैं। इसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आप रिडीम करा सकते हैं ऑफलाइन रिटेल स्टोर पे। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो इस पे और वेलकम बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको 3200 रुपये का डिस्काउंट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। और ये जो रिलायंस स्टोर होगा डिस्काउंट वाउचर आपको कहाँ यूज करना है इसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ मिनिमम परचेस करना है जिसके बदले में आपको डिस्काउंट वाउचर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो वाउचर होगा जो आपको 500 रुपये का वाउचर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये आपको कब मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग फीस तय कर देंगे उसके विदिन 45 डेज के अंदर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पे वाउचर को भेज दिया जाएगा। तो आपको यही करना है, सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेशन कर लेना और फर्स्ट स्टेटमेंट में इस क्रेडिट कार्ड का जो फीस ऐड होकर आएगा जिसको आपको पे करना है उसके बदले में आपको 500 रुपये का वाउचर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये डिस्काउंट वाउचर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं, यूज करके मिनिमम स्पेंड करके ये भी आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये का आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसी पे आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। बट जो पार्टिसिपेट रिलायंस के स्टोर है वहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से आप 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो आपको 5 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ये पार्टिसिपेट रिलायंस स्टोर कौन से है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक करके इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर मिल जाएगा। जहाँ पे आप 100 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 5 रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी 5 रिवॉर्ड फंड्स नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड करेंगे उसी पे आपको हर 100 रुपये पे 5 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप डाइनिंग और मूवी के लिए भी स्पेंड करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से तो भी हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 5 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और इन दो कैटेगरी के अलावा यहाँ पे आप रिलायंस रिटेल स्टोर और यहाँ पे मूवी और डाइनिंग को छोड़ के बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर 100 रुपये का आप खर्चा करेंगे तो उस पर 1 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और यहाँ पे फ्यूल का, प्रॉपर्टी, रेंटल, वॉलेट लोड करते हैं तो इस पर किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड फंड्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप फ्यूल पे करेंगे तो वहाँ पे आपको 1% तक का सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, बट आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड फंड्स वगैरह इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड फंड्स वगैरह मिलता है इनकी वैल्यू की बात करें तो 1 रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू आपको 0.25 रुपीज़ की वैल्यू मिलेगी, यानी कि सिर्फ आपको 25 पैसे की पर रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू मिलेगी। और इनको रिडीम करने के लिए आप रिलायंस के रिटेल वाउचर आप ले सकते हैं रिडीम करके, जिनको आप ऑफलाइन स्टोर पे आप रिडीम कर सकते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है, जो भी रिवॉर्ड फंड्स मिलता है उनको आप रिलायंस का वाउचर के लिए आप रिडीम कर सकते हैं और उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है जिसमें आपको अलग से और बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप 1 साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप रिलायंस के जो भी पार्टिसिपेट रिलायंस स्टोर है उन पे आप 1 साल में 25,000 रुपये का खर्चा करेंगे तो आपको 500 रुपये का रिलायंस का रिटेल वाउचर आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। अगर आप 1 साल के अंदर 50,000 रुपये खर्च करते हैं पार्टिसिपेट रिलायंस स्टोर पे तो आपको 750 रुपये का वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसी तरह आप 1 साल के अंदर अगर 80,000 रुपये खर्च कर देते हैं तब आपको 1,000 रुपये का वाउचर मिलेगा, रिलायंस रिटेल वाउचर यहाँ पे मिल जाएगा। और रिलायंस के पार्टिसिपेट रिटेल स्टोर कौन से हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इन पे आप खर्चा करेंगे तो आपको माइलस्टोन बेनिफिट में आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी इस पे कुछ अदर बेनिफिट भी मिलता है, जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट रिलायंस के जो रिटेल स्टोर है वहाँ पे आप कुछ भी खर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कैप के साथ डिस्काउंट और कैशबैक का बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा।
और रिलायंस के पार्टिसिपेट चैनल की आपको जानकारी लेना है तो यहाँ पे आपको कंप्लीट चैनल की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के स्टोर यहाँ पे मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जिसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर मिलेगा। ये इंडिया के अंदर आप किसी भी पेट्रोल पंप से आप फ्यूल वगैरह लेते हैं तो आपको 1% का सरचार्ज जो क्रेडिट कार्ड पे लगता है वो आपके लिए वेवर रहेगा। बट इसके लिए कुछ कंडीशन है, आपका जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो कम से कम 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच का होना चाहिए, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर मिलेगा। बट ये जो 1% का फ्यूल सरचार्ज लगता है इस पर 18% का GST भी होता है, जो GST आपको रिफंडेबल इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं होगा। और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 100 रुपये तक का वेवर को आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। यानी कि एक महीने के अंदर आप 10,000 रुपये तक का फ्यूल लेते हैं तो आपको 1% का सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं लगेगा। बट ध्यान आपको यही रखना है, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 500 रुपये से लेकर 4000 के बीच का ही होना चाहिए। और इस कार्ड पे बैलेंस ट्रांसफर ऑन EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसको आप क्लियर कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और उसकी आप EMI के अंदर पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटी मिलती है, साथ में फ्लेक्सी पे EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। आप कोई भी 25 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चाहे तो आप खुद के तरीके से कर सकते हैं या फिर आप बैंक से भी करवा सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप SBI का कार्ड ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर इस क्रेडिट कार्ड को सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करना हो या फिर चेंज करना हो तो ये तमाम तरीके की फैसिलिटीज आपको SBI कार्ड ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको इस क्रेडिट कार्ड को जो एनुअल चार्जेस होता है 1 टाइम, जिसको ज्वाइनिंग चार्ज भी बोलते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज होगा वो 499 प्लस 18% का GST आपको लगेगा। यानी कि लगभग आपको 589, यानी कि आप मान के चलिए कि 590 रुपये का आपको मोटा मोटा चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। मैं लगभग बता रहा हूँ, इसमें 1 रुपये कम भी है तो आप उस हिसाब से समझ लें। तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग चार्ज होगा वो GST मिला के लगभग 590 रुपये का आपको देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअली चार्जेस होता है, जिसको रिन्यूअल चार्जेस बोलते हैं, जो हर साल चार्ज लगता है वो भी सेम रहेगा। 499 प्लस 18% का GST लगेगा, जिसको आप वेवर भी करा सकते हैं। पिछले इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए का आप खर्चा कर लेंगे तो ये जो 590 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसी तरह आप हर साल अपने क्रेडिट कार्ड का चार्जेस को वेवर करा सकते हैं। बट जो आपको 1 टाइम यहाँ पे 499 का जो चार्ज लगता है उसके बदले में आपको 500 रुपये का रिलायंस का वाउचर यहाँ पे मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप अपनी फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं साथ में, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। किसी तरह का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 20 to 50 डेज का टाइमिंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप विदाउट किसी इंटरेस्ट के आप 50 डेज तक यूज कर सकते हैं। 50 डेज कैसे होगा, इसके अंदर 30 डेज होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल होगी, और इस 30 डेज के अंदर आपने जो भी खर्चा किया उसको आपको 20 डेज के अंदर पेमेंट करना होगा। तो यानी कि टोटल आपको 50 डेज का टाइम इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। ये 50 डेज के अंदर आप पेमेंट नहीं कर पाते अपने क्रेडिट कार्ड का तो यहाँ पे आपको लेट पेमेंट चार्ज यहाँ पे किया जाता है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे अगर 0 से लेके 500 रुपये तक का नेट होता है तो उस पर कोई भी नेट पेमेंट चार्ज नहीं किया जाएगा। बट अगर 500 रुपये से लेके 1000 तक का नेट होता है तो आपको 400 रुपये का चार्ज देना होगा। 1000 से लेके 10,000 तक होता है तो 750 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 10,000 से लेके 25,000 तक होता है तो यहाँ पे आपको 950 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 25,000 से लेके 50,000 तक होता है तो 1100 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 50,000 से भी ज़्यादा का अगर पेमेंट लेट होता है तो 1300 रुपये का चार्जेस देना होगा। और अगर आप मिनिमम पेमेंट भी नहीं करते हैं तो 100 रुपये का आपको एडिशनल और चार्ज किया जाएगा। तो इसी तरह चार्ज होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इन पे 18% का GST भी लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करने की कोशिश करें। और जो भी लेट पेमेंट होता है उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी यहाँ पे किया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.50% पर मंथ के हिसाब से ये इंटरेस्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और ये इंटरेस्ट है ये चेंज भी होता रहता है। अभी एक लेटेस्ट अब चेंज होने वाला है 1 नवंबर 2024 के बाद जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर 3.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पे लगाई जाएगा। तो यहाँ पे 25% का जो चार्जेस है वो इंक्रीज यहाँ पे होने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये 1 नवंबर से लागू हो जाएगा।
इसके अलावा बात करें कैश एडवांस चार्ज के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप जब भी एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे तब आपको 2.5% या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस देना होगा। ये ट्रांजेक्शन चार्ज होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और इंटरनेशनल आप यूज़ करेंगे तब भी ये ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे किया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपने एटीएम से कैश विड्रॉल किया है ये तो ट्रांजेक्शन चार्ज होगा, यानी कि 2.5% लगेगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्ज लगेगा। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो चार्ज क्रेडिट कार्ड पे किया जाएगा। इसके अलावा पर डे के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा, जो 3.50% पर मंथ के हिसाब से चार्ज होगा, जो 42% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाएगा रोज, यानी कि हर दिन के हिसाब से। और ये भी चेंज होने वाला है 1 नवंबर 2024 के बाद, ये भी 3.75% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने क्रेडिट कार्ड का कभी भी पेमेंट को डिले नहीं करें, नहीं तो लेट पेमेंट पेनल्टी और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में, तो जितनी आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट मिली है उसको आप एक्सीड करते हैं, यानी कि उससे आप ज़्यादा खर्चा करते हैं, तब जितनी भी लिमिट आपने ज़्यादा खर्च की है उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 600 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो चार्ज आपके क्रेडिट कार्ड पे किया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 3.5% के हिसाब से फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड के जो भी रिवॉर्ड फंड्स आपको मिलता है इनको जब भी आप रिडीम करेंगे तो यहाँ पे आपको 99 रिडीम्शन रिक्वेस्ट पे चार्ज किया जाएगा, प्लस 18% का जीएसटी भी होगा ये 99 के साथ में। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड पे एक लेटेस्ट और चेंज यहाँ पे हो रहा है, जिसमें आपको यूटिलिटी पेमेंट का चार्ज यहाँ पे कुछ लगाया जा रहा है। अगर आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के अंदर आप 50,000 से आप ज़्यादा का यूटिलिटी बिल पेमेंट अगर कर देते हैं तो टोटल लिमिट पे आपको 1% का यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। और ये जो चार्ज लागू होगा वो 1 दिसंबर 2024 से इस क्रेडिट कार्ड पे भी लागू हो जाएगा। हालांकि सभी एसबीआई के कार्ड है उन सभी पे हो जाएगा, बट इस कार्ड पे भी हो जाएगा। अगर आप 50,000 से नीचे का एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तब तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बट 50,000 से ऊपर होते ही आपने जितना भी यूज किया है उस सभी पे 1% का चार्ज किया जाएगा, साथ में 18% का जीएसटी भी होगा। इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। बात करें इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में, इस क्रेडिट कार्ड को कैसे लेना है, तो आपकी जो एज होगी वो 21 से लेके 70 ईयर तक की एज होनी चाहिए इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। और इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। आपके पास एक रेगुलर इनकम सोर्स यहाँ पे होना चाहिए, गुड क्रेडिट स्कोर भी होना चाहिए। इसके अलावा आप एड ऑन कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो फैमिली में जिनके लिए भी आप लेते हैं उनकी एज कम से कम 18 साल या फिर उससे ज़्यादा की होना चाहिए। यहाँ पे एक प्राइम नाम आ गया है, तो प्राइम इनका दूसरा कार्ड है, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर प्राइम कार्ड आपको एसबीआई का जो रिलायंस का मिलता है उसकी जानकारी लेना है तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एसबीआई कार्ड वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, या फिर आपके पास एसबीआई का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है इस पे आपको रिलायंस से रिलेटेड ही बेनिफिट वगैरह मिलने वाले हैं, अदर कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रिलायंस का प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने का कोई भी फायदा नहीं है। तो बस यही था रिलायंस एसबीआई क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें। इसके अलावा भी एसबीआई का कार्ड या फिर किसी अदर बैंक के कार्ड की आपको जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं।